भिवंडी कांग्रेस पार्टी से भिवंडी पश्चिम के लिए उम्मीदवारी मांग रही आसमा चिखलेकर ने टिकट मांगकर कहा कि अगर महिला टिकट पाती हैं और जीत कर जाती हैं तो भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है और महिलाओं की समस्याओं का निदान हो सकता है। देखिए सहयोगियों ने क्या कहा। पोल खोल नेक्स्ट पर और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जवाब भाई क्या कहेंगे। आप टिकट मांग रहे कांग्रेस पार्टी से पश्चिम विधानसभा से, और वहां पे ऐसे वक्त में कि बहुत कैंडिडेट कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो आप किस तरह टिकट हासिल करके और चुनाव लड़ेंगे? देखो, हम अभी से नहीं मांग रहे, 2019 में भी मांगे थे महिला के लिए। उनका पिछली बार 2019 में उनका टिकट कंफर्म लगभग हो गया था, फाइनल। तो किस वजह से कटा गया वो मालूम नहीं, वो सब खड़गे साहब को भी मालूम है और वरिष्ठ नेता हमारे सोनिया गांधी जी को भी पता है। तो इसलिए हमने अभी ये बार भी मांगनी की है टिकट की। क्या नाम है कैंडिडेट का और किस पद पे हैं कांग्रेस में? वो अभी पहले से वो कोकन कमेटी पे काम कर रहे हैं और महिला आसमा जवाद चिखलेकर है और उनको ये उम्मीदवारी मिलेगी, ये हमको उम्मीद है। क्या वजह है या उसको चुनाव लड़ना चाहिए? यहाँ बचपन से बड़ी हुई हूँ और मैंने यहाँ के हालात देखे हैं, किस तरीके के यहाँ हालात है, और कभी इस पर कोई वर्क नहीं किया गया। अब तक जितने एमएलए चुनकर आए हैं या अभी भी जो उम्मीदवारी में जो है, तो ये लोग ने कभी कुछ किया ही नहीं है भिवंडी के लिए। तो एज अ वुमेन और मैं चाहती थी कि इस बार महिलाएं आगे आना चाहिए और हम महिलाएं भी आगे आकर अपनी भिवंडी के लिए तरक्की में अपना योगदान देना चाहेंगे। अब बहुत सी वुमेन्स है जो ऑलरेडी उम्मीदवारी मांग भी रही है, तो हम लोग उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे पा रहे हैं कि नहीं, अब महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट मैंने मांगा था और मैं चाहती भी हूँ कि राहुल जी इस बार पे गौर करें कि इस बार महिलाएं के ऊपर ध्यान दें कि महिलाएं भी डिजर्व करती हैं एज अ कैंडिडेट। जैसा कि मैं इससे पहले पदवीदार के लिए भी अपना फॉर्म यानी उम्मीदवारी मांगी थी, फिर उसके बाद एमएलसी के लिए भी मैंने नाना पटोले जी से रिक्वेस्ट किया था, राहुल जी से भी किया था, बट नहीं हो पाया। बट नाना पटोले जी ने कहा है कि आगे आपके लिए हमने अच्छा ही रखा है, बेस्ट रखा है वुमेन्स लोग के लिए। तो मैं भी इस बार वो लोग महिलाओं के लिए सोचे और हमें एक मौका दे कि हम भिवंडी के लिए कुछ कर सकें और वो हमें आगे बढ़ा सके। हमारी भिवंडी की तरक्की के लिए हम सब आगे आ रहे हैं। फारूक भाई क्या कहेंगे। आसमा चिखलेकर ने जो टिकट मांगा कांग्रेस से जी, तो उनके बारे में आपका क्या राय है, क्या सपोर्ट है, किस तरह आप जानते हैं? आसमा चिखलेकर जो है समाज के अंदर एक पढ़ी लिखी काबिल लेडीज है और मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है, खुद राहुल जी ने भी ऐलान किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ऐलान किया है। और उसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूं कि कर्नाटक राज्य के अंदर फातिमा आपा जो है गुलबर्गा से चुन के आई और सईदा आपा को उन्होंने एमएलसी दिया, दो मुस्लिम कैंडिडेट को दिया। और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के पास एक भी मुस्लिम महिला नहीं है। आयशा हकीम, मेरा बचपना था, आज से 50, 40, 45 साल पहले की बात है। आयशा हकीम एक मुस्लिम लीडर का कांग्रेस की महाराष्ट्र में उभरी थी। वो 5 साल इस यहाँ पे थे एमएलए मालेगांव शहर में, और पूरे महाराष्ट्र में कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं थी मुस्लिम। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी आज हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को अपनी बात रखने का हक अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो मुझे यकीन है इस बात का कि शहर की आवाम, शहर की महिलाएं और शहर के सारे पुरुष जो है इस बात पे मुतफिक हो जाएंगे और उनको चुन के लाने की पूरी पूरी ताकत लगाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि पुरुषों के अंदर जो कैंडिडेट हैं, एक दूसरे की इतनी लड़ाई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए एक आदमी, एक एमएलए जो थे उनके आगे पीछे घूमने वाला, वो भी उनके खिलाफ टिकट की मांग करता है। जो उनके आगे पीछे घूमता था एमएलए के, वो आज टिकट मांग रहा है, ये अलग बात है। मगर टिकट मांगने का हक हर कार्यकर्ता को है, इस बात से मैं सहमत हूं, मैं मानता हूं। मगर कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ने यह ऐलान किया है कि
हम महिलाओं को सबसे ज्यादा महत्व देंगे, अहमियत देंगे। और मुझे यकीन है कि इस बार भिवंडी वेस्ट में आसमा जव्वा चिखलेकर को टिकट मिलेगा और वो भारी बहुमत से चुन के आएंगे। फारूक भाई, जैसे देखा जा रहा है कि लोग टिकट के लिए, कांग्रेस के टिकट के लिए उस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में आके शामिल हो रहे हैं। जी जी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस तरह उनको टिकट मिलेगा? क्या आसमा को मिल सकता है? क्यों ऐसा हो? देखो, कांग्रेस पार्टी जो है ये एक समंदर है। आपको बता दूं, यहाँ पे ना अंबानी की चलेगी ना अडानी की चलेगी। हम अंबानी और अडानी के विरोध के लोग हैं, जो इस मुल्क के अंदर उनसे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है। हमारे नेता राहुल जी पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लो, जो लोग भी टिकट मांग रहे हैं, और हमारे नेता राहुल जी ने बोला है कि आप कांग्रेस में आओ, हम मना नहीं करेंगे किसी को, मगर कांग्रेस में आने के बाद आप 5 साल पार्टी का काम करो, पार्टी के हक के लिए काम करो, आवाम का काम करो पार्टी के नाम पे, उसके बाद आपको सोचा जाएगा आपके बारे में। अगर आपको कांग्रेस पार्टी में आना है, आ जाओ, 5 साल काम करो, फिर बातचीत होगी। आज शहर में कांग्रेस अध्यक्ष भी टिकट मांग रहे, रशीद ताहिर। तो ऐसी हालत में महिला में रानी अग्रवाल मांग रही हैं, हाँ, अपना आसमा चिखलेकर मांग रही हैं। हाँ। तो ऐसी हालत में कैसे क्या पार्टी इस पे समझौता करेगी? अगर आसमा को टिकट मिलता है जी जी। तो भिवंडी के अंदर संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कई टुकड़े में लोग टिकट मांगकर ग्रुप बन रहा है। तो इसको किस तरह आप देखेंगे, कैसा संभालेंगे? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी अगर आसमा चिखलेकर को टिकट देती है तो मैं पूरे यकीन के साथ बोलता हूं कि पूरे कांग्रेस पार्टी के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो लोग सक्रिय और बड़े नेता अपने आप को बनाते हैं, उनकी आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश है। आसमा चिखलेकर की किसी से कोई रंजिश नहीं है, और पार्टी के बैनर तले काम करेंगे और पार्टी का नाम ऊंचा करेंगे। पार्टी, हमको यकीन है कि पार्टी आसमा चिखलेकर को टिकट देगी। सबसे बड़ा मुद्दा आता है महिलाओं का। जी। महिलाओं का दवाखाने से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, जी जी घरेलू और बाहर निकलने तक का जो तकलीफें आती हैं, जी। तो उसमें आप किस तरह देखते हो आसमा चिखलेकर का कामयाबी? देखिए, मैं आपको एक चीज, एक उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण ये कि आपके पास बाइक है, उसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, आपको पेनल्टी मारते हैं 500-1000 रुपया, जबकि इंश्योरेंस 1000 रुपये से ज्यादा नहीं है। और आप दूसरे दिन जाओगे, फिर अगर कोई मिल गया आपको पुलिस वाला, तो पेनल्टी मार देगा फिर 1000 रुपया। मगर हमको यकीन है कि हमारी जो कैंडिडेट है ये पढ़ी लिखी काबिल है, और सबसे पहला काम जीतने के बाद, ये सरकार अगर बनेगी तो भी और सरकार नहीं बनेगी तो भी, ये पहला मुद्दा ये रखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है उसकी एक सीमा बनवाएंगे। ये पढ़ी लिखी काबिल है, ग्रेजुएट है, और ये एक सीमा बनवाएंगे, और सीमा ये रहेगी कि आप 7 दिन में काम करोगे या 14 दिन में। अगर आपने काम नहीं किया आवाम का, तो फिर वो अधिकारी के ऊपर पेनल्टी चालू होगी। आवाम पे जैसे पेनल्टी लगती है, वैसे आसमा चिखलेकर सरकार से नजर मिलाकर ये बात को अपने मनवाएगी कि सरकारी कर्मचारी जो काम नहीं करेगा, वो उनको ऊपर भी पेनल्टी लगवाएगी, और आवाम का काम फास्ट होगा। ये मुझे इस बात का यकीन है, वो इतनी पढ़ी लिखी काबिल है कि इस बात को मनवा के लेंगे, और पहला प्रस्ताव उनका यही रहेगा। बड़े नेताओं से क्या अपील करना चाहिए, जैसे टिकट के लिए? हाँ, कांग्रेस के बड़े नेताओं से जी क्या जी। अपील करना चाहिए? मैं बड़े नेताओं को यही बोलूंगा कि आपस में यहाँ पे जो झगड़े होते हैं, ये होते हैं, लोग बगावत करते हैं, टिकट नहीं मिलता पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, और फिर दूसरी पार्टी से खड़े हो जाते हैं, उल्टे सीधी हरकत करते हैं। तो ऐसे लोगों को दोबारा पार्टी में ना लिया जाए, और लिया जाए तो उनको ये बोल के लिया जाए कि तुमको टिकट नहीं मिलेगा, तुमको आवाम का काम करना है तो पार्टी में रहो। और मुझे इस बात का यकीन है कि राहुल जी ने कहा है कि पार्टी हमारा समंदर है, और पार्टी के अंदर आने को किसी को मनाही नहीं है, और जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी मना नहीं करेंगे हम, क्योंकि इस पार्टी में ईमानदार, वफादार, पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की जरूरत है। 2019 में भी आसमा चिखलेकर को टिकट मिला था, उनका फाइनल हुआ था, मगर कुछ पॉलिटिकल एजेंट जो होते हैं बड़े पैमाने पे, उन्होंने हमारे शहर में टिकट को इस अंदाज में काटा। और आपको मालूम होगा कि बीजेपी के एक सदर थे,
उनको ईस्ट से टिकट मिला और वो इलेक्शन हारने के बाद दूसरे ही दिन बीजेपी के वापस सदर बन गए। तो ये पार्टी को इस बारे में और ऊपर के लोगों को, जैसे नाना पाटोले जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, और जो कांग्रेस के बड़े नेता हमारे जो प्रभारी हैं, इन लोगों को सबको ये चीज का इल्म होना चाहिए कि कुछ लोग जो है पार्टी का ठेका लेते हैं और पार्टी का टिकट बेचने का काम करते हैं। उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए और उनकी इंक्वायरी हो। ये लोग कुछ लोगों को लेके आते हैं, 4-6 आदमी को, और उसके बाद ये अपने अपने फॉर्म भरवाते हैं लोगों को। पार्टी को इससे फंड मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये पार्टी को मिसगाइड भी करते हैं। पार्टी के अंदर फॉर्म वही भरे जो पार्टी का वफादार हो, न कि पार्टी से गद्दारी किया हुआ आदमी फॉर्म ना भरे। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी अपील है, मैं विनती करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर खास नजर रखें जो कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ, तरसों किसी के साथ, इसी तरीके से इस हमारे शहर के अंदर एक एमएलए जीता था, उसका राजीनामा हुआ समाजवादी से, उसके बाद मुजफ्फर भाई को टिकट मिला था। मुजफ्फर हुसैन के खिलाफ खुद कांग्रेस के लोग काम कर रहे थे। मुझे वो दिन भी याद है, मैं मुजफ्फर भाई के साथ में था ईस्ट में। उसके बाद वो जीते, रुपेश मात्रे जीते थे। तो ऐसे जो पार्टी के वफादार लोग हैं ना, यही पार्टी के अंदर, मुझे एक शेर याद आता है कि ना खौफे बर्क ना खौफे सरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे।